हर हर महादेव, जय श्री राम। कुलदेवी के बंधन के ऊपर मैंने 3-4 या उससे ज़्यादा वीडियो बना रखी हैं और उसमें मैंने पहले भी एक विधान साझा किया हुआ है कि किस प्रकार से यदि किसी के कुलदेवी का यदि बंधन हो जाता है तो किस प्रकार से अपने कुलदेवी के जो बंधन है उनको हटा सकते हैं, बंधन मुक्त कर सकते हैं। परंतु फिर भी कुछ लोग जो हैं ये आग्रह कर रहे हैं बार बार कि और कोई यदि सरल विधान हो जो कि वो लोग और सरलता से उसको कर सकें, उसके बारे में मैं बताऊं। तो मैं यहाँ पे एक विधान आप लोगों को साझा करने जा रहा हूँ जो कि आप लोग अपने घर में कर सकते हैं और ये नवरात्रि विधान है, अर्थात आप इसको केवल नवरात्रि में ही कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी नवरात्रि हो, ठीक है ना। वर्ष में पड़ने वाली कोई भी नवरात्रि हो, आप उसके अंदर इस विधान को कर सकते हैं। सर्वप्रथम वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि आप लोगों को सटीक पता होना चाहिए कि आप लोगों के कुलदेवी का बंधन हो गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई लोग भ्रमित होकर भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि उनकी कुलदेवी का बंधन हो रखा है, ठीक है। तो आध्यात्म में भ्रम नहीं होना चाहिए 1% भी, बिल्कुल भी। आप लोगों को मतलब पूरी तरीके से पक्की जानकारी होनी चाहिए कि आपकी कुलदेवी का बंधन हो रखा है, क्योंकि बंधन होता है, अवश्य होता है, परंतु इतनी सरलता से नहीं होता। कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है, इसमें आपकी क्या गलती रहती है, सामने वाले के क्या उसके बल रहते हैं, इसके ऊपर मैंने विस्तृत जो है वो वीडियो बना रखी है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उन विषयों के ऊपर बात नहीं करने जा रहा हूँ। आप लोगों को ठीक से ठीक अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी कुलदेवी का बंधन हो गया। एक बात मैं यहाँ पे और स्पष्ट कर दूँ कि ये जो विधान है ये केवल कुलदेवी के बंधन को हटाने के लिए है। कई लोगों के जैसे कुल देवता भी होते हैं, उनका बंधन हो जाता है, या ग्राम देवता, स्थान देवता इत्यादि इत्यादि, उनके विषय में ये नहीं है, केवल और केवल कुलदेवी के विषय में है। यदि उनका बंधन हो गया तो आप लोग किस प्रकार से इस बंधन को खोलेंगे, ठीक है। नवरात्रि विधान है, जैसा मैंने पहले बताया। तो किसी भी नवरात्रि में आप कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, सर्वप्रथम जब नवरात्रि पड़ेगी, प्रथम दिन जब होगा, तो उसमें आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा अब यहाँ से, उसमें आप लोगों को, आप सब लोग जो हैं वो घर में पूजन करते हैं, तो भगवती के किसी स्वरूप के ही आप पूजन करते होंगे, है ना। मतलब जिसकी जैसी आस्था होती है, मुख्य रूप से माता दुर्गा के जो स्वरूप होते हैं उनके पूजा करी जाती है, परंतु फिर भी लोग अलग अलग माता के जो रूप होते हैं उनकी भी पूजा करते हैं। तो आप लोग जिस भी माता के स्वरूप की पूजा करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे माता दुर्गा को ले रहा हूँ, है ना, तो आप लोग सर्वप्रथम उनके मंदिर में जाएंगे, जो भी आपके पास में उनका मंदिर होगा, आप उनके मंदिर में जाएंगे और अपने साथ में 2 कलावा लेके जाने हैं। इसी तरीके से यदि आप भगवती काली की करते हैं, किसी की करते हैं, तो उनके मंदिर में जाना है ना। तो आप 2 कलावे लेके जाइए अपने साथ में, वो कलावे थोड़े लंबे होने चाहिए। एक जो कलावा है वो आप लोगों को माता भगवती जो हैं उनके मंदिर में पूजा याचना करने के बाद में एक कलावा कहीं भी आप लोगों को मंदिर परिसर में बांधना है, और जब आप उनकी जब पूजा कर रहे होंगे विग्रह की, तो उसके सामने ही आप लोगों को अपनी जो है समस्या बतानी है कि आपकी कुलदेवी का बंधन हो गया है और इस प्रकार से आप लोग मतलब आप लोग विधि करने जा रहे हैं, आप माता कृपा करें और आपकी जो कुलदेवी का जो बंधन है वो पूर्ण रूप से जो है वो खंडित हो जाए और आपकी जो कुलदेवी हैं वो बंधन से मुक्त हो जाए, है ना। ये आप लोगों को करना है। ये संकल्प, मतलब संकल्प या याचना आप जो भी कह लीजिए वो करना है। संकल्प लेने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे जल और पुष्प लेकर संकल्प लेंगे। आप लोगों को मन ही मन इतना बोलना है उनसे, उनकी पूजा करनी, पूजा इत्यादि जो भी मंदिर परिसर के नियम हैं, आपके कुल संपदा के नियम है, उस अनुसार से पूजन करना है। और उसके बाद जो एक कलावा आप लोग लेके गए थे मंदिर के किसी भी परिसर में, आप लोगों को बांध देना है। बस बांध के छोड़ देना है, पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है, बांध देना है। वो बांध में धागा खुल जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। मैं स्पष्टता के साथ इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि बार बार और लोग कई प्रश्न नहीं पूछेंगे, आप लोगों को सीधा घर आ जाना है, हाँ बस पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उसके बाद में आप लोग घर आएंगे, कलश की स्थापना आप लोग करते ही होंगे, एक कलश लेंगे, है ना। दूसरा जो कलावा आप लोग, दोनों कलावा आप लोग मंदिर मतलब लेके ही जाएंगे, एक को बांध देंगे, एक को अपने साथ में लेकर आएंगे, और फिर उस कलावे का जो है उसको आप लोग कलश के ऊपर बांधेंगे। इसके बाद में आप लोग
जिस भी मतलब भगवती के जिस स्वरूप की आप लोग जैसे पूजा करते हैं, मतलब जो कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया माता दुर्गा का उदाहरण लिया, कई लोग काली माता काली की करेंगे, किसी की भी करें, उनका आप लोगों को यंत्र रखना है, कलश के बगल में यंत्र रखना है। यंत्र का आप लोग पंचोपचार पूजन कर लीजिएगा। ज़्यादा विधि विधान में आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग क्योंकि ये भी पूछते हैं प्राण प्रतिष्ठा करें, ये करें वो करें, आप लोगों को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी पंचोपचार आप लोग पूजन करके और उस यंत्र की आप लोग नित्य पूजा करेंगे। और उसके साथ में आप लोगों को क्या करना है कि एक दीपक लगाना है जो कि आप लोगों का अखंड होगा, ठीक है। इस संकल्प के साथ कि आपकी जो कुल देवी का बंधन है वो खंडित हो जाए, कुल देवी जो है आपकी बंधन मुक्त हो जाए। यह कहते हुए आप लोगों को कलावा बांधना है और एक अखंड दीपक लगाना है पूरे 9 दिनों तक। अखंड मतलब अखंड। और यंत्र के बगल में वो दीपक स्थापित करना है और वो दीपक प्रज्वलित रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों के 9 दिन का विधान हो गया। बाकी इसके बाद आप लोगों को, आप लोग जैसे भी जो भी आप लोग करते हैं, आप लोगों के कुल परंपरा में या आप लोग बचपन से या जिस प्रकार से भी आप लोग भगवती की पूजा इत्यादि करते हैं, कई लोग चालीसा करते हैं, कई लोग सप्तशती का पाठ करते हैं, जो भी आप लोग करते हैं वो आप लोग वो करिए। मतलब उसमें कुछ वो नहीं है ना। जो यथाशक्ति आप लोग पूजन करते आ रहे हैं आप लोग वो करिए। आप लोगों को इसमें सावधानी क्या करनी है, मतलब अंत दिन से पहले जो विधि का अंतिम स्वरूप है उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों को सावधानी इसमें क्या रखनी है। आप लोगों को केवल इसमें एक सावधानी रखनी है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो नियम आप लोग जानते ही हैं। एक इसमें ये करना है, क्योंकि ये एक क्रिया है ना, तो इसमें आप लोगों को सावधानी इस प्रकार से रखनी है कि आप लोग सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त मतलब सूर्यास्त के बाद जो ये कर रहा है, जिसने संकल्प लिया है, सूर्यास्त के बाद वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। घर से बाहर निकलने का मतलब ये है कि आप लोग किसी घर में बंद नहीं हो जाएंगे, है ना। या ऐसा नहीं है कि आप लोग घर की छत पे नहीं जाएंगे या आप घर के बाहर जो आपके सड़क है कुछ है उस पर नहीं जाएंगे। मतलब निकलने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब आप लोगों को यदि कहीं जाना भी पड़े तो आप लोग घंटे भर के अंदर वापस अपने घर पर आ जाएंगे। ये नहीं कि आप लोग मतलब लंबे समय के लिए कहीं पे चले गए, ठीक है। घंटे भर तो मैंने एक चीज़ कह दी, मगर कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि कई लोगों को व्यवस्थित तरीके से जाने के लिए, अपनी दिनचर्या की चीज़ें लाने के लिए, कुछ लाने के लिए वो जाना पड़ता है, उसमें कुछ नहीं। मगर आप लोगों को घंटे भर से पहले आ जाना है, ये आप लोगों को थोड़ा सा नियम रखना है। क्योंकि देखिए इसमें मैं विस्तार से बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, हर चीज़ में विस्तार से बता नहीं सकता, इसका पक्ष बता नहीं सकता। आप लोगों को इतना नियम ये जरूर करना है। और दूसरा, इसमें जब आपकी कुल देवी का जब बंधन यदि वास्तव में हो रखा होगा और जब आप ये विधि करेंगे तो आप लोगों को मतलब तरह तरीके के भ्रम हो सकते हैं। यानी कि उस समय में, उन दिनों में आप लोगों को ये लग सकता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, या घर परिवार में क्रोध, या थोड़ा सा मतलब आप लोगों के अंदर भी चिड़चिड़ाहट। क्योंकि यदि वास्तव में बंधन हो रखा है तो जो भी जिस भी शक्ति ने बंधन किया है या जो भी चीज़ है, जो भी स्वरूप है, वो आप लोगों को आपके विधान से हटाने की कोशिश करेगा, है ना। आप ये समझ गए। और आप लोगों को विधान मतलब आप लोग ये जो बांधेंगे वो दिन में ही बांध सकते हैं, आप आने के बाद में कुछ भी नहीं। मगर ये जो विधान जो कार्य करता है वो रात्रिकालीन है, रात्रि में कार्य करेगा, अपने आप करेगा, आप लोगों को अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये गुरुवचनों पर चलने वाला विधान है। और इसमें आप लोगों को बस इतना करना है कि जो लोग करना चाहते हैं वो लोग एक बार आज्ञा ले लीजिएगा, ठीक है। अंतिम आप लोगों को मैं स्वरूप बता रहा हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। जब आप लोगों के 9 दिन का जब ये पूरा हो जाए तो इसके बाद आप लोगों को 10वें दिन वो जो कलश के ऊपर आप लोगों ने जो धागा बांधा था, और मतलब कलावा बांधा था, उसको आप लोगों को खोलना है, यंत्र को उठाना है, यंत्र के ऊपर उस धागे को लपेटते हुए बांध देना है अच्छे से। उसे किसी लाल वस्त्र के अंदर उस धागे को बांध देना है, मतलब वो कर देना है, यंत्र को बांध देना है धागा लपेटे हुए। और उसको ले जाते हुए किसी भी जो जल है, जल का स्रोत है, कुछ भी हो, नदी हो, आप लोगों का जलाशय हो, है ना, नहर हो, कुछ भी हो, उसमें आप लोगों को जो है उसको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करते हुए आप लोगों को प्रवाहित कर देना है। आप लोगों को अपना मुख उत्तर की तरफ रखना है और जिधर भी जल की धारा है उधर ही प्रवाहित करना है। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि इधर करना है उधर करना है, कुछ नहीं, आप लोगों को उत्तर की तरफ अपना मुख रखना है और जिधर जल की धारा है उसको प्रवाहित कर देना है और आप लोगों को अपने घर आ जाना है। आपका कार्य यहाँ पे संपूर्ण हो जाएगा। ये विधान यहाँ पे संपूर्ण होता है।
जैसा मैंने पहले बताया, ये गुरु वचनों पर चलने वाला विधान है। तो जो भी करना चाहता है एक बार आज्ञा ले ले। हर हर महादेव, जय श्री राम।